क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी बहुत बेहतर वे में दिया गया है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला हमारा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्यों पर अपना पहला जो है उपदेश दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच जो है लड़ा गया था। इनमें से जो है किसके बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो ये आपका 1761 में हुआ था, ठीक है, 1761 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था तो आप अच्छे से याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे दोस्तों पहले का जो है ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए इस वाले जो सेट है दोस्तों, इस पर आपका डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, बहुत नॉर्मल डिस्कशन दिया गया है, ठीक है। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किसके बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म दोस्तों जो है ग्रहण किया था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्तों ए हो जाएगा। देखिए कलिंग युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 261 ईसा पूर्व में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में लड़ा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है दीन ए इलाही आरंभ किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम दीन ए इलाही की बात करते हैं तो ये अकबर के द्वारा दोस्तों जो है आपका आरंभ किया गया था। ऑप्शन जो है हमारा चौथे का सी हो जाएगा। और दीन ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म, ठीक है। ये आपका 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है दोस्तों आपका ये शुरू किया गया था। क्या है इसका मतलब होता है ईश्वर का धर्म कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान जो है इसमें शामिल है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और ये आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दोस्तों आपका जो है सृजन किया गया था। और वही अगर हम 12वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो 12वीं अनुसूची जो हमारा जो होता है नगर पालिका से संबंध हमारा है। किससे है? नगर पालिका से है। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे 6 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है या फिर जवाबदेही होगा। देखिए आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 हो जाएगा, जो कि क्लाउज यहाँ पे 3 भी होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 75 क्लाउज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में तो अल्पसंख्यकों के हितों का जो है संरक्षण है। अनुच्छेद जो 35 दिया गया है, संसद को अनुच्छेद 16 से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। और जो आपका दिया गया है अनुच्छेद 302, देखिए व्यापार वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की जो है संसद शक्ति देता है। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यह करंट अफेयर का प्रश्न है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है दोस्तों 8 का है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 136वां। कथकली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। अगर हम कथकली की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, कथकली आपका हो जाएगा दोस्तों केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रीलंका यानी डैश बोला कि डैश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा महावेली नदी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 365 किलोमीटर यानी 208 मील लंबी जो है नदी है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्गों की लंबाई चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, बोला कि डैश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा महावेली नदी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और 335 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आपका ये, और 208 मील लंबा है। अगला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्गों की पहचान करके बताना है। जलमार्ग इसमें बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 का डी सही आंसर हो जाएगा। बोला कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सभी को पता ही होगा, जो कि आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे 12 का बी हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितना था? साक्षरता दर पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 74%। 74%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 13 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं का दोस्तों जो साक्षरता दर है आपका 65.5% हो जाएगा, ठीक है। जबकि पुरुषों में साक्षरता दर जो है आपका 82.1% है। 82 पॉइंट जो है आपका 1% है। चलिए नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन फ्लड किससे जो है आपका संबंध रखता है? ऑपरेशन फ्लड, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, भारत का दुग्ध उद्योग से है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है शुरू कब किया गया था? तो ये आपका 13 जनवरी में हुआ था, और ये आपका वर्ष 1970 में हुआ था। वर्ष 1970 में हुआ था। अगला है कि रेडियम की खोज किसने किया है? रेडियम की खोज आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, पियरे और मेरी क्यूरी के द्वारा ये आपका किया गया, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 15 का सी सही आंसर हो जाएगा। जो इसका परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 88 होता है। कितना होता है? 88। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आपको बिहार एसआई में ज्वाइन होना है टेस्ट लगाने के माध्यम से, तो आप जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना है क्या है कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। देखिए टेलीग्राम पर नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 87 56 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख दीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। डेली सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, और सेट में जो है आपका सोल्यूशन वगैरह सब रहता है, ठीक है। जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक ले जाने के लिए कौन सा पादप ऊतक जो है जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा जाइलम जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? देखिए पाचन तंत्र की बात करते हैं तो ये आपको होता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। छोटी आंत सबसे एक तरीके से लंबा हिस्सा देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए यहाँ पे दिया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम में जो है दोस्तों दिवस से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 24 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो है 18 का हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 19 नंबर का। देखिए इसका 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नवी मुंबई के रायगढ़ जिले में मुंबई के पूर्वी में स्थित अरब सागर के इस बंदरगाह तक थाने क्रिक के माध्यम से ये पहुंचाया जा सकता है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि डैश काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। स्वर्णिम काल के रूप में जो है परिभाषित किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने जो है पराजित किया था? दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो है 22 का हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 618 ईस्वी में, ये भी आपको नोट करना है। क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य डैश के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने दोस्तों अगर हम देखें तो 1658 ईस्वी में जो है गद्दी पर यानी गद्दी संभाली, और 1707 में जो है सर्वोच्च शासन किया था। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का जो है संकलन किया था? आदि ग्रंथ, तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव।
सिख गुरु की बात करते हैं तो टोटल हमारे जो है 10 गुरु हुए हैं। और जो सिख धर्म जो आपका सिख धर्म है इसकी जो स्थापना है गुरु नानक धर्म यानी गुरु नानक देव के द्वारा दोस्तों किया गया है। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था? सालबाई की संधि, अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर हम सालबाई की संधि की बात करते हैं तो 1782 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी बातचीत के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा जो है 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर जो है दोस्तों ये हस्ताक्षर किया गया था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने जो है मैसूर पर शासन किया था? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा वाडियार, ऑप्शन नंबर सी वाडियार। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है कौन थे जब सती प्रथा जो है अवैध और दंडनीय बन गया था? अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 27 का हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सत्ता द्वारा नाइटहुड की उपाधि दिया गया था लेकिन उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद जो है लौटा दिया? सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है 1918 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 18 यहाँ पे मिस प्रिंट लग रहा है क्योंकि जलियांवाला बाग हमारा जो है 1919 में ही हुआ था। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ टाइप मिस्टेक होता है, तो आपको एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, हल्का फुल्का अगर लगे तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। 17 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो अब आपको पता ही होगा चंपारण से संबंधित हमारा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे देखिए डी दिया गया है। डी में हम देख लेते हैं, बोला किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग बीमारी से प्रभावित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो क्या होगा इसका सही आंसर? 1773 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर कर दिया गया था? अगर लॉर्ड मेयो की हत्या की बात करते हैं तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का जो है अंत किया? उत्तर हमारा हो जाएगा 19 दिसंबर 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में। आगे प्रश्न क्या है? उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसने यानी जिसके कारण जो है हैदराबाद राज्य का जो है भारत में विलय हुआ? 33 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक जो है माना जाता है? नेपाल राज्य का दोस्तों जो है संस्थापक मानते हैं हम, तो इसका आंसर देखिए 34 का हो जाएगा पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अवध के अंतिम नवाब थे? इनमें से कौन जो है दोस्तों अवध के अंतिम नवाब थे? तो ये आपको हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ऑप्शन नंबर सी। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र कला से जो है प्रभावित था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी ग्रीस हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे देखिए मसौदा समिति पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो है 37 का हमारा डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची में अनुसार राज्यसभा यानी अनुसूची के यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए? अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है सीटों के आवंटन का प्रावधान है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चौथा अनुसूची हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए जो है 27% आरक्षण की सिफारिश किया है? 27%। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मंडल आयोग। ऑप्शन नंबर बी मंडल आयोग। निम्न में से किसने सबसे अधिक बार भारत पर जो है केंद्रीय बजट पेश किया है? भारत पर केंद्रीय बजट दोस्तों ये पेश किया है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा
मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई, आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि डैश के अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये आपका जो असाधारण जो है परिस्थितियों को छोड़ करके, यानी किस परिस्थिति को छोड़ करके, तो देखिए ये आपका हो जाएगा आपराधिक प्रक्रिया संहिता को छोड़ करके, यानी ऑप्शन हमारा जो है 41 का डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दोस्तों, इनमें आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो गोदावरी दोस्तों आपका नहीं है, बाकी सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा भी है। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी गंडक ग्लेशियर से निकलता है, सॉरी माफ कीजिएगा, खड़क ग्लेशियर से लिखा गया है, भागीरथी खड़क ग्लेशियर से दोस्तों ये आपका निकलता है। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतुपंथ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 43 का सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जो भी आपका ग्रुप वगैरह चलाते हैं, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? हीरे का उत्पादन करता है, तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी। भारत में खरीफ का जो मौसम है काफी हद तक डैश के साथ जो है मेल खाता है, तो आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए खरीफ मौसम के तहत उगाई जाने वाली फसलें जैसे चावल, ज्वार, अरहर, ये सब आते हैं। खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी हम दोस्तों जानते हैं, ठीक है। हालांकि सुंदरी वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती है। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मैंग्रोव 1, ऑप्शन नंबर डी मैंग्रोव 1। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर के दृष्टिकोण से जो है आपका दूसरा स्थान है? तो ये आपको हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी के सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जो है जिम्मेदार है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हरित गृह प्रभाव हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर है कि डैश सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी का जो है सर्वोच्च आपका शिखर पूछ रहा है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा धूपगढ़, ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट करना है आपको। देखेंगे अगला हमारा प्रश्न है कि जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंक को अपने पास नगद के रूप में रखना चाहिए, डैश के नाम से ये आपका दोस्तों जाना आता है। ये किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो देखिए ये हम जो दोस्तों जानते हैं 51 का अगर हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नगद विधि अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। यूएनडीपी का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास का माप करता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर सी। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ में शुरू हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता है, ये आपका वर्ष 1951 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, 12 का क्रम आपको याद रखना चाहिए। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान को स्थापना जो है किसने किया था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की किस संस्था की सिफारिशों पर भारत सरकार के द्वारा जो है तय किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कि एक नॉटिकल मिल डैश के बराबर होता है। एक नॉटिकल मिल जो है दोस्तों ये किसके बराबर होता है? तो 1852 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर जो है आधारित होता है? तो E बराबर mc² हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है 57 का हमारा ए हो जाएगा।
किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के जो है घटक, यानी उसके किन ऊर्जा के घटक होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो सभी को पता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपका हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन हमारा जो है ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? तो प्रकृति दोस्तों आपका इसमें नहीं है, बाकी वेग है, तरंग दैर्ध्य है और आयाम भी है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का पीएच मान जो है डैश होता है, यानी क्या पीएच मान होता है बताइएगा। तो पीएच मान पूछ रहा है तो ये आपका 7 होता है। कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। लोहे के किस गुण के कारण जो है गर्म लोहे के टुकड़े को चाकू से पीटा जा सकता है? चाकू से पीटा जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर जो है 62 का दोस्तों क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। कोरंडम किसका एक अयस्क है? जो आपका कोरंडम है ये किसका एक अयस्क है? तो ये आपका अयस्क हो जाएगा एल्यूमिनियम का। किसका दोस्तों? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे के हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन नियत दाब पर पूर्ण तापमान के अनुपाती यानी समानुपाती होता है? समानुपाती होता है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है चार्ल्स का नियम। दोस्तों चार्ल्स का नियम ऑप्शन नंबर सी। देखिए जूल का नियम कहता है कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, चाहे उसका आयतन और दबाव कुछ भी हो। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है डैश मौजूदगी में होता है। आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी। क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा रोग जो है प्रोटीन की बाहरी कमी के कारण जो है होता है? यहाँ पे लिखा गया है भारी कमी कारण। अगर प्रोटीन की कमी होता है तो कौन सा रोग यहाँ पे होता है? तो देखिए 67 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा परिगार्भिक हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का जो है उदाहरण है? जेलीफिश, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा समुदाय निडारिया। समुदाय निडारिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डैश को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जो है हम इसे जानते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि डैश वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है। सही आंसर हमारा 71 का हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे कि तने के भाग को निम्न के रूप में जाना जाता है। ये तना आपका होता है किस भाग के रूप में हम इसको जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं नोड के रूप में। किसके रूप में? नोड के रूप में। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशी जो है पेशी स्थित होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जबड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में आपका संग्रहित होता है? तो ये आपको मूत्राशय में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आंख की पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी किसके द्वारा ये आपका नियंत्रित होता है बताइएगा? तो ये आपको जो नियंत्रित होता है आइरिस के द्वारा। दोस्तों आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? ये कौन से वर्ष में किया गया था बताइएगा? तो ये किया गया था आपका वर्ष 1891 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे 76 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ओडिशा राज्य में। कहाँ पे? ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक के लेखक जो है कौन है? वॉकिंग विद द कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएंगे अरुंधति राय। अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी। डॉल्फिन किक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक, तो
तो ये आपका संबंध रखता है तैराकी से। किससे दोस्तों? तैराकी से। ऑप्शन नंबर डी। जैसे आप देखेंगे तो डॉल्फिन भी आपका पानी में जो है तैरती है, तो कहीं ना कहीं आप इसको तैराकी से याद रख सकते हैं। अगला है कि कोलकाली। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? कोलकाली लोक नृत्य है एक तो देखिए इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये आपको हो जाएगा दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जितना भी है मैथ्स और क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर का प्रश्न जो है यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। तो चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। बोला कि इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में जो है सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सफलतापूर्वक जो है दोस्तों स्थापित किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन बना है? सही आंसर हमारा हो जाएगा स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का जो है 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा झारखंड और असम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में जो है अधिसूचित किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 84 का, ऑप्शन नंबर डी बिहार खगोलीय वेधशाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का 4था संस्करण जो है कहाँ पर दोस्तों किया गया है? इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला जो है महानिदेशक बनी है? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, आगे हमारा प्रश्न है कि परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया है? तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया एक पहल है? देखिए 88 का आंसर जो हमारा हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया है? तो 89 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर किसे जो है दोस्तों दिया गया है? यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम है, ठीक है, सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 90 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल जो कि अमृता अस्पताल का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है? जो इसका उद्घाटन है दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित दोस्तों किया गया है? तो ये आपका हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों अंतिम पंघाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित दोस्तों किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जाएगा याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। तो इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BSSC जो आपका इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट जो है ये भी आपका बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो ये भी आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। कहीं कहीं किताब में आपका एरर भी देखने को मिला था तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। मिलते हैं कि नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। सेट नंबर 4 का पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा यानी पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए हैप्पीनेस के मामले में पूछ रहा है कि भारत को कौन सा रैंकिंग मिला है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर ये सब हमारा देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये आपको हो जाएगा 136वां स्थान मिला है
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में किससे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर यानी फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है मिला है, किसको? तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों आपका ड्राइव माई कार को दिया गया है, ड्राइव माई कार को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये दोस्तों दिया गया है आपका दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए आज के सेट में दोस्तों हमारा जो है आपका 65 से लेकर के 75 तक जो है आपका यहाँ पे स्कोर आना चाहिए। ठीक है, 65 से लेकर आपका स्कोर जो है 65 से 75 तक जो है आपका यहाँ पे कटअप आज का जो है निर्धारित किया गया है। इसमें से कौन कौन आता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जो है जीवहाला नामक ऋण योजना जो है शुरू किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी जो कि लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण बनी है, दीपिका पादुकोण। अगर वही बात करते हैं आलिया भट्ट के बारे में तो ये गुक्सी की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी है? गुक्सी की। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? 2022 का थीम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा संग्रहालय की शक्ति, संग्रहालय की शक्ति दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए राइट हो जाएगा। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से जो है दोस्तों यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, केन्या। नेक्स्ट है कि कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो है चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना यानी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली नोट करना है। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है तो ये आपको हो जाएगा हरिनी लोगन। ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए आपका मैथ का ही प्रश्न दिया गया है तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर मैथ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था उस टाइम, कौन सा अखबार था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों केसरी अखबार। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये जो आपका केसरी अखबार था दोस्तों ये आपका कौन सी भाषा में छपता था उस टाइम? तो ये आपको हो जाएगा मराठा भाषा में। क्या हो जाएगा? मराठा भाषा में। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। वही बात करेंगे हम सोम प्रकाश के बारे में। देखिए सोम प्रकाश जो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों इन्हीं के द्वारा जो है आपका निकाला था सोम प्रकाश। नेक्स्ट है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया? कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिपुरी संकट हुआ कब था ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आपका हुआ था वर्ष 1939 में हुआ था, वर्ष 1939 में हुआ था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित कर 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट के अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का, तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा मोहन सिंह दोस्तों, मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, मोहन सिंह। वही बात करेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर कौन बने थे? तो ये बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए अगर आपको बिहार एसआई का सेट लगाना है और दरोगा में देखिए स्कोर करना है मेरे भाई, तो आपको सेट लगाना पड़ेगा। और कोई एक प्रकाशन सेट लगाने से नहीं होगा, आपको बहुत सारा सेट लगाना पड़ेगा। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप डेली कम से कम 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप जो है दिन पर दिन मजबूत होते चले जाएंगे। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप हमसे सेट लगाएं या फिर किसी से भी लगाइए, सेट लगाइए। जितना आप क्वेश्चन एमसीक्यूज बनाएंगे उतना आपको एग्जाम में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा
और कहीं ना कहीं आप जब सेट बनाते रहेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से आप जो है आंसर टिक कर पाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, डेली सेट लगाना है, अभी देखिए आपका एग्जाम नज़दीक नहीं है तो अभी आपका एक सेट चल रहा है, जैसे ही आपका एग्जाम डेट आता है तो आपको जो है डेली 2 सेट चलना शुरू हो जाएगा। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार से लिख करके मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए। जो भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा आप प्रोसेस जो है जान करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में जो है क्रियान्वित किया गया था? तो ये किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कि विधवा जो आपका पुनर्विवाह एक्ट लाया कब गया था? तो ये आपका 1856 में दोस्तों ये आपका लाया गया था विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। और ये जो आपका विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से दोस्तों ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा है? तो ये आपको हो जाएगा हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है किसका? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों पुरुष और नारी योग का हो जाएगा, पुरुष और नारी का योग। ऑप्शन नंबर जो है 22 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में अवधारणा आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कर्म का सिद्धांत है। देखिए, कर्म का जो सिद्धांत दोस्तों ये आपको हो जाएगा मीमांसा से है। किससे है? मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन हमारा दोस्तों एक इसमें गलत है? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका वारेन हेस्टिंग सही दिया गया है। इसमें देखिए गलत पूछा गया है तो गलत हमको बताना है। वही बात करेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है आपका डलहौजी ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, और देखेंगे हम जैसे वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट दोस्तों आपका कर्जन, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए, वार्नाक्यूलस प्रेस एक्ट जो है आपका कर्जन नहीं, लॉर्ड लीटन के समय दोस्तों ये आपका लाया गया था 1878 में। बाकी जो आपका इल्बर्ट बिल दिया गया आपका रिपन सही दिया गया है। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? दास प्रथा को, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। देखिए 25 का सही आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लिखा गया है? गीता रहस्य, तो ये जो आपका लिखा गया है 26 की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो है 26 का क्या होगा? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ है? देखिए, स्वराज पार्टी का गठन जो है दोस्तों किसकी सफलता यानी असफलता के बाद हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए, कथन ये बोला है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए जो है परामर्श आवश्यक है और परमावश्यक है। कारण आर आपका बोला है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से जो है संरक्षित करता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर 28 नंबर का? इसका देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऋतुएं जो आपका ऋतुएं हैं क्यों होती हैं? अगर हम ऋतु की बात करते हैं तो देखिए पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 29 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच दोस्तों आपका कौन से देश में है? तो ये आपको कौन से देश में देखने को मिलता है? तो यूके में। दोस्तों यूके में ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जीएमटी की बात करते हैं तो ये आपका लंदन के पास से गुजरता है जीएमटी। निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? अधिकतम और निम्नतम मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए आपको ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूपर्पट्टी कहते हैं। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन करीबन 46.80% देखने को मिलता है। कितना? 46.80% आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये सब आपको नोट करना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं?
सही आंसर हमारा 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल में। नोट कीजिएगा आयन मंडल में दोस्तों। देखिए आयन मंडल की जो ऊंचाई होता है दोस्तों, ये आपका 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से लेकर के आपका 640 किलोमीटर तक ये आपका दोस्तों आयन मंडल का ऊंचाई होता है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच जो है स्थित है? किन राज्यों के बीच में ये आपका स्थित बताइएगा। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है 33 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र में, गुजरात व महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर हम बात करते हैं दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा सिलवासा हो जाएगा दोस्तों, सिलवासा हो जाएगा। पटना का स्थानीय समय, देखिए पटना का जो स्थानीय समय ये आपका पूछ रहा है, क्या आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का जो आपका स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझ लेते हैं कि भारतीय यानी जो आपका स्थानीय समय किसी स्थान का 12 बजे जो समय होता है जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो आपका सबसे बड़ी नदी है ये आपको हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। जो गोदावरी नदी की लंबाई है दोस्तों ये आपको हो जाएगा 1465 किलोमीटर आपका जो है गोदावरी नदी का लंबाई है। और गोदावरी नदी नासिक जिला के क्या लिखा गया है, व्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी जो है आपका दोस्तों, गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती भी है, ये भी आपको नोट करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और आप एक तरह जो है हमारा दोस्तों क्या दिया गया है, नदी दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, क्या इसका सही आंसर होगा। तो आप आराम से इसको मिला ही सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम इडुक्की की बात करते हैं तो पेरियार हो जाएगा। माता टीला जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा बेतवा। नागार्जुन जो है आपका हो जाएगा कृष्णा। और जो आपका पोचमपाद है ये आपको हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 36 का जो है दोस्तों सी होगा। अगला कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करके बताना है, क्या हमारा इसमें सही है। तो देखिए इसमें आपको दोस्तों 1 और 2 सही दिया गया है। बोला कि इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है और इससे जो है फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए ये आपको जो स्थापित किया गया है दोस्तों ये आपका डिगबोई में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम आपका स्थापित किया गया है तो ये आपको हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और इसका जो पुराना नाम है दोस्तों आपका हेली नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिलता है, जिम कॉर्बेट। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ में। देखिए काली मिट्टी की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। आप बोल सकते हैं कि इनमें से हमारा जो है सभी सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 40 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए काली मिट्टी को ही दोस्तों हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, तो ये भी नोट करना है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 41 का डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या जो है कितनी होती है। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है इसमें आपको दोस्तों 4 सिंह होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों ये आपका अशोक चक्र है। क्या है, अशोक चक्र है। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में जो है आविर्भाव हुआ है। तो ये आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो ये आपको हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए वित्त आयोग का गठन की बात कर लेते हैं तो आपको पता ही होगा 280 में है और 280 अनुच्छेद में दोस्तों आपको जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों किया जाता है और वित्त आयोग जो है दोस्तों सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करता है। आंसर हो जाएगा पूजा की समानता, यह आपका वादा नहीं करता है। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलकर के पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 14, 15, 16। 14, 15, 16 ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो इसका आंसर देखिए हमारा 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए बोला कि संपत्ति का अधिकार, जो पहला पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना। जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। ये हमारा जो है सही दिया गया है। 48 नंबर क्या है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर देखिए हमारा जो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन जो है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इसका आंसर हमारा देखिए 49 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? किसके क्षेत्र को दोस्तों जो है सीमित किया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 50 का हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 50 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोल रहा है? देखिए बोला है कथन ए बोला है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक, मूलतः दोस्तों आपका संघात्मक स्वरूप का है। कारण आपकार बोला है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में वैधानिक तंत्र विफलता की दशा में जो है प्रावधान है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 51 का हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। ए सही है परंतु आर दोस्तों हमारा इसमें गलत है। तो आप यहाँ पे दोस्तों आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? अग्रदूत की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुआ है? देखिए भारत में जो आपका हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो ये आपका हुआ है वर्ष 1966-67 में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति आप याद रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है आपका विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, डॉक्टर विलियम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, नीति आयोग की संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी केवल 1 दिया गया है, यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल या फिर प्रशासक होते हैं। तो हमारा जो है पहला ही पॉइंट हमारा सही दिया गया है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी योजना जो है आपका कौन सी योजना है इसमें? तो देखिए इसमें आपका 1, 2, 3 यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, यानी तीनों हमारा जो है दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है। तो इसका देखिए आंसर हमारा जो है हो जाएगा 66 नंबर का, जैसे निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, यानी आप बोल सकते हैं कि उपरोक्त हमारा जो है दोस्तों इसमें सभी सही हो जाएगा। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है दोस्तों पूर्णतः। तो देखिए इसमें आपका अगर हम देखें तो क्या होगा इसमें आंसर? तो इसमें देखिए आंसर हमारा दोस्तों देख लेते हैं क्या होगा। इसमें देखिए सिर्फ आपका तीसरा पॉइंट जो दिया गया है भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में आपका हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं 57 का हमारा जो है तीसरा पॉइंट हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 58 नंबर क्या है सही है। चलिए मिला लेते हैं इसको हम 58 नंबर का। इसमें देखिए कुछ अलग तरीके से ही, यानी सूची 1 सूची 2 और इसमें आपका सम्मिलित करके बताना है। इसमें देखिए आंसर हमारा यहाँ पे बी दिया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इस तरीके यानी आंसर जो है किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है पॉलीमर, तो ये दोस्तों आपका बहुलक होता है आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है
तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण दोस्तों ये आपका होता है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा Ca और Mg के कार्बोनेट, Ca और Mg के सल्फेट, Ca और Mg के क्लोराइड। आप बोल सकते हैं सभी हमारा ऑप्शन सही है। कैप्सूल का जो आवरण है दोस्तों ये आपका बना होता है किसका? तो ये जो आपका बना होता है ये आपका स्टार्च का बना होता है। किसका दोस्तों बना होता है? स्टार्च का। जो स्टार्च होता है ये आपका एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा एनोड पर। किसका दोस्तों? एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी। एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति होती है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? समतल त्रिकोणीय का। समतल त्रिकोणीय का ऑप्शन नंबर हमारा जो है 63 का सी होगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो ये आपका जो दोस्तों छोड़ा गया था, आपका छोड़ा गया था बैकानूर से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और ये आपका 17 मार्च 1988 में दोस्तों ये आपका छोड़ा गया था। तो ये तो आपके लिए ज़रूरी है ही याद करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो ये आपको हो जाएगा संकलक कंपाइलर। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का डी हो जाएगा। अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है। अधिकतम नुकसानदायक दोस्तों प्रदूषक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा? इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा SO2। SO2 ऑप्शन नंबर बी। रडार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? देखिए रडार का प्रयोग आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा यानी अवस्थिति ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपका रडार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? देखिए प्राकृतिक रूप में दोस्तों आपका नहीं होता है तो 68 का हमारा हो जाएगा सीसा नहीं होता है, बाकी तांबा होता है, आयोडीन होता है और जस्ता भी होता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही इसमें आपका हो जाएगा? देखिए सही आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद रखना, आप इसको याद जरूर रखिएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का जो है प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं सोनार, जो भी मैंने आपको बताया, सोनार का जो प्रयोग होता है समुद्र के अंदर उपस्थित वस्तुओं के संकेत के लिए दोस्तों, यानी पता लगाने के लिए जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है क्या होता है? कारण क्या होता है? तो देखिए मीथेन का हवा से मिलना। मीथेन का हवा से मिलना ऑप्शन नंबर सी। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रतिपादित दोस्तों किया गया था? तो यह आपको हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ऑप्शन जो है हमारा 74 का डी सही आंसर हो जाएगा। विकास का सिद्धांत को डार्विनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्विनवाद भी कहते हैं। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो इसका देखिए आंसर हमारा 75 को हो जाएगा नेत्र स्लेमा हो जाएगा, कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका, यानी आप इसको WBC भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए WBC आकार एवं रचना में जो है अमीबा के समान होते हैं। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें हमको सही बताना है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है।
तो बताते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा केवल 2, यानी यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए आदर्शक यानी अपारदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखिए 1 और 2 सही है, यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, और दूसरा हमारा है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 1 यानी बी 1 और 2 हो जाएगा। वही बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है बताइएगा। तो ये आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है, तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। तो देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन ये आपका नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो देखिए आपको देखने को मिलता है जेद्दा में। कहाँ पे? जेद्दा में। और एक हमारा होता है दोस्तों IOC होता है, इसका जो आपका मुख्यालय होता है ये आपका लुसाने में होता है। कहाँ पे? लुसाने में। और जो नाटो का मुख्यालय है ये आपका ब्रुसेल्स में है, नाटो का मुख्यालय। भारत दोस्तों आपका सदस्य नहीं है। तो देखिए देश के यानी आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का है, सार्क का है और नाम का भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोस्तों, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का दोस्तों ये आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि बोला कि ग्लिम्सेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक का रचयिता कौन है। जो इसके रचयिता है दोस्तों ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसरो का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी इसका पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो इसका स्थापना हुआ है दोस्तों याद रखिएगा 15 अगस्त में हुआ था, और ये आपका वर्ष 1969 में जो है इसका स्थापना हुआ था, 1969 में। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को दोस्तों मनाया जाता है खाद्य दिवस। तो ये हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग जो है कौन से वर्ष में लिया है। तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 86 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। देखिए साहित्य से आपका संबंध है दोस्तों, तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुलित्जर जो है आपका पत्रकारिता है, और रेमन मैग्सेसे की बात करते हैं तो ये आपका पत्रकारिता से भी संबंध हो जाता है। अगला कि नोबेल पुरस्कार कब दोस्तों जो है प्रारंभ किया गया है। तो ये जो आपका प्रारंभ किया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 88 नंबर है ना। तो ये आपका वर्ष 1901 में दोस्तों ये आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए सूफी संप्रदाय का संस्थापक की बात कर लेते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा। देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? असम इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, इसका सही आंसर हमारा देखिए 51 का हो जाएगा, 91 नंबर है ना, 31.16%। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर है तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें से आपका कैगा हो जाएगा, कुडनकुलम हो जाएगा और तारापुर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं सभी हमारा सही है। आगे प्रश्न क्या है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अगर हम देखें दोस्तों तो अमीरों की तुलना में गरीब पर जो है बहुत अधिक होता है, यानी अधिक पड़े तभी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय का। और इसका जो स्थापना कब हुआ था तो इसका स्थापना वर्ष 1917 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 में। बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन जो है वित्तीय संस्था है। तो बिहार राज्य वित्त निगम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। बिहार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया है। तो ये आपको हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है।
तो ये आपका संबंध दोस्तों इंद्र से है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। तो योगदान दोस्तों नहीं करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 आपका ये नहीं करता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट हमारे यहीं पर देखिए समाप्त हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको आंसर की मिल जाएगा। इसमें आपको सॉल्यूशन डिस्कशन जो भी आपका इसमें दिया गया है, तो आराम से आप ये सेट वगैरह बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।